ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वियोजी प्रसामान्य रूप और संयोजी प्रसामान्य रूप क्या होता है। वियोजी प्रसामान्य रूप होता है डीएनएफ और संयोजी प्रसामान्य रूप होता है सीएनएफ। ठीक है, वियोजी प्रसामान्य रूप होता है डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म डीएनएफ और संयोजी प्रसामान्य रूप होता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो वियोजी प्रसामान्य रूप अभी फिलहाल हम लोग इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक ज्यादा कुछ नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ जो किताब के अंदर पूरा लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है उस लैंग्वेज को यहाँ पर शॉर्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है, वियोजी और संयोजी। डीएनएफ और सीएनएफ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लेना कि एग्जाम 2024 के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा वियोजी प्रसामान्य रूप और संयोजी प्रसामान्य रूप। पहले हम लोग वियोजी प्रसामान्य रूप पढ़ेंगे इसका, इसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर डीएनएफ। ठीक है, वियोजी प्रसामान्य रूप, तो ये चीज हम लोग देखते हैं, फिर सीएनएफ देखेंगे हम लोग बाद में। तो वियोजी प्रसामान्य रूप किस फॉर्म में होता है? लाइक आप लोगों के पास में लिखा होता है एफ फिर x1, x2, x3, इस फॉर्म के अंदर ये वाली अवेलेबल होती है। ठीक है, और इधर आप लोगों के पास में लिखा होगा x1.x2 प्लस इधर लिखा होगा सपोज दैट x2.x3, फिर इधर लिखा होगा x3.x1, ऐसा कुछ आप लोगों के पास में लिखा होगा। मतलब सारे नंबर्स डॉट के अंदर होंगे, यहाँ पे सारे नंबर्स क्या होंगे? डॉट के अंदर। मतलब अगर आप लोगों को इसको सोल्व भी करना होगा तो लास्ट में डॉट में ही आएगा, डैश यहाँ पर डैश लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे डॉट के अंदर आ जाएंगे, वहां पे लास्ट के अंदर जाएंगे। क्लियर है? जितने भी ये नंबर चलेंगे सबके सब डॉट में चलेंगे, बीच में प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस लग रहा है यहाँ चलेगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब x1.x2 यहाँ कितने फंक्शंस है? 3 फंक्शंस है, तो यहाँ पर x1.x2 तो x3 नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x1.x2 और डॉट में 1 लगाना पड़ेगा। डॉट 1 लगा सकते हैं ना हम लोग किसी के साथ में भी। सेम टू सेम इसके अंदर x2.x3 है, x1 नहीं है, तो यहाँ 1 लगाएंगे, 1.x2 डॉट में कितना? x3। सेम x3 है, x1 है, x2 नहीं है, तो x3 और आप लोग डॉट में यहाँ 1 लगा सकते हो, फिर डॉट में आ जाएगा x1। वो लगाना तो उधर ही है, लेकिन हम लोग उसको एसोसिएटिव लॉ से या फिर कम्यूटेटिव लॉ से इधर उधर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो फिर इस 1 की जगह मुझे पुट करना होगा x1.x2 फिर इस 1 की जगह x3 नहीं है यहाँ पे, तो मुझे पुट करना होगा x3 प्लस x3 डैश, फिर लगाएंगे प्लस, इस 1 की जगह क्या पुट करेंगे? x1 प्लस x1 डैश, डॉट में कितना चल रहा है? x2, डॉट में कितना? x3, पॉजिटिव चल रहा है, फिर प्लस x3 और 1 की जगह कितना है? x2 प्लस x2 डैश और डॉट में चलेगा कितना? x1। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग अगर चाहें तो इसको पहले x1 x2 को दूसरी तरफ लिख सकते हैं, ये x1 को आप लोग इधर लिख लो ताकि हम लोग जब मल्टीप्लाई करें इनको, ठीक है, तो ये आसानी रहेगी हमारे लिए। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे आगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसके अंदर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे x1.x2 किसके साथ जाएगा? पहले x3 के साथ जाएगा, फिर प्लस ये जाएगा x3 डैश के साथ में, x1.x2.x3 डैश, फिर प्लस सेम टू सेम ये इसके साथ चलेगा, x2.x3 इसके साथ में आएगा, तो x1.x2.x3 और सेम टू सेम ये वाला इसके साथ चलेगा, तो प्लस x1 का डैश डॉट x2.x3, फिर प्लस इसको आगे लेके जाएंगे तो x3.x1.x2 और फिर प्लस x3.x1 प्लस x3.x1 डॉट में कितना? x2 डैश। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इनको सोल्व करेंगे आगे ले जाएंगे। तो ये सारे के सारे देखो ये सरल फॉर्म के अंदर आ गए अभी मेरे पास में, जितने भी नंबर्स हैं ये सब कुछ सरल फॉर्म के अंदर पहुंच चुके हैं। क्लियर है? इनको जैसे भी आगे तक बनता है उसको बना के हम लोग लिखेंगे। ये सारे की सारी थ्योरी लिखी हुई है उसके अंदर। सपोज दैट आपके पास में इस तरीके से लिखा होता है f x1, x2, x3 और इधर लिखा होता है कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 बार डॉट में 1 लगाते हैं, x1.1.1 फिर प्लस x2.1.1 फिर प्लस x3.1.1। ठीक है, और फिर 1 की जगह x1 की जगह x2 की जगह x2 प्लस x2 डैश, 1 की जगह फिर x3 प्लस x3 डैश, सेम टू सेम 1 की जगह लिखेंगे हम लोग x1 प्लस x1 डैश और 1 की जगह फिर से लिखेंगे वही x3 प्लस x3 डैश। इस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है छोटा सा, वो आप लोगों को इस तरीके से ये मैंने बता दिया। तो अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से ही पूछता है इसके। क्लियर है? तो इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक का एग्जांपल है, निम्नलिखित बूलिय फलनों का डीएनएफ ज्ञात करना आप लोगों को, इसका मतलब वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात करना है। f आप लोगों को फलन दे रखा है x1, x2, x3 और फिर ये क्वेश्चन दे रखा है। आप लोगों की बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वहां पर यहाँ पर डैश लगा रखा है, वो डैश यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ x2 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ बेटा x1 का डैश प्लस x2 डैश, फिर प्लस इधर देखना ध्यान से,
ये डैश लगा हुआ है, यहाँ पे लगा रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, क्लियर है। तो ये डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो x2 के साथ डैश आएगा, फिर बीच में डॉट आएगा और फिर x3 के साथ डैश का डैश आएगा। तो मतलब a प्लस बी का होल डैश है ये, तो a प्लस बी का होल डैश होता है a डैश डॉट b डैश अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ। तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, x2 का आएगा डैश, फिर डॉट आएगा, x3 का डैश वापस x3 आ जाएगा और ऊपर जाएगा होल डैश और प्लस x2 डॉट x3। बेटा हम लोग इसको देखना x2 डॉट x3, इसके साथ तो डॉट पे करना है 1 और ये डायरेक्टली वीओजी पर सामान्य रूप के अंदर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ मैंने क्या लगाया, डी मॉर्गन लो, यहाँ लिख देना क्या लो लगा रहे हो आप लोग, डी मॉर्गन्स लो, ये डी मॉर्गन्स लो लगाया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं अपन, यहाँ लिख रहा है x2 डैश और प्लस x2 डैश फिर डॉट में आ रहा है x3। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस x2 डैश को अंदर लेके जा रहा हूँ एसोसिएटिव लो से, ये x1 डैश है प्लस इसको अंदर लेके जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा x2 डैश प्लस x2 डैश डॉट x3 और फिर जाएगा डैश होल डैश और प्लस x2 डॉट में कितना जाएगा x3, क्लियर है। आगे चलते हैं अपन, यहाँ लिखा हुआ है x1 डैश प्लस अंदर से क्या कर रहा हूं मैं, x2 डैश को कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में से x2 डैश कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इसकी जगह तो बच जाएगा 1 और डॉट में कितना बचेगा x3 और डॉट होल डैश है और प्लस में कितना आएगा x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। 1 प्लस कितना x3। अब आप लोगों को पता है 1 प्लस x3 होता है 1 प्लस x3 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 प्लस x3 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना 1। तो आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ बेटा x1 का डैश प्लस फिर लिखा हुआ x2 का डैश और डॉट में कितना आ जाएगा 1 और यहाँ रहेगा होल डैश और प्लस x2 डॉट में कितना रहेगा x3, क्लियर है। ब्रैकेट थोड़ा सही वाला लगा दो, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट लगा दो और होल ब्रैकेट यहाँ लगा दो ऐसा, ठीक है। सॉरी x1 के साथ में भी डैश चल रहा है नहीं वाला, तो डैश ये यहाँ आएगा टोटल इस तरीके से, तो प्लस x2 डॉट में कितना जाएगा x3। अब ये x2 डैश में आ रहा है 1, तो अगर किसी के साथ में डैश में 1 आता है तो वापस से वही नंबर आ जाता है, x2 डैश आ जाएगा इधर, तो यहाँ मेरे पास में कितना जाएगा x1 का डैश प्लस x2 का डैश और आगे लिखा हुआ प्लस में कितना x2 डॉट x3, क्लियर है। ये आ जाएगा x1 का डैश एज इट इज है प्लस यहाँ बचेगा कितना x2 डैश और प्लस x2 डॉट में कितना आ रहा है x3। अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव दो थोड़ा, इसके क्या हुआ, अच्छा वोल्टेज लग रहा है ना, सॉरी, तो यहाँ वोल्टेज लग रहा है, तो ये वोल्टेज लगा। अब इसके अंदर लगाते हैं पहले, फिर डी मॉर्गन लो लगाना पड़ेगा अब तो इसके अंदर, तो डी मॉर्गन लो लगाएंगे तो डी मॉर्गन लो कैसे लगेगा, x1 डैश का डैश वापस से क्या आ जाएगा x1 फिर डॉट x2 डैश का डैश, तो ये आ जाएगा कितना x2, ठीक है। और आगे कितना लिखा प्लस का x2 डॉट में आ गया x3। अब तो बस सिंपली वही जो मैंने चीज बताई थी, डॉट में बंद करके चलना है इसको, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कितना x1 डॉट x2, तो x1 डॉट x2 डॉट में कितना आ जाएगा 1 और फिर प्लस यहाँ पहले 1 डॉट x2 डॉट में कितना आ रहा है x3, तो यहाँ लिखा बेटा x1 डॉट x2 डॉट 1 की जगह कितना आएगा x3 प्लस x3 डैश, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर x3 नहीं है तो यहाँ पर x3 प्लस x3 डैश आ जाएगा, फिर प्लस 1 की जगह कितना आएगा x1 प्लस x1 डैश और डॉट में आ जाएगा x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3, क्लियर है। अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे x1 डॉट x2 डॉट में कितना आएगा x3, फिर x1 डॉट x2 इसके साथ में भी जाएगा तो प्लस x1 डॉट x2 डॉट x3 का डैश, क्लियर है। फिर लगाते हम लोग आगे, यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएगा x1 इन दोनों के साथ में जाएगा, तो यहाँ आएगा x1 डॉट x2 डॉट x3 फिर आएगा प्लस और फिर ये वाला डैश वाला इन दोनों के साथ जाएगा, तो ये आएगा x1 का डैश डॉट x2 डॉट में कितना जाएगा x3, क्लियर है। अब ये x1 डॉट x2 डॉट x3 x1 डॉट x2 डॉट x3 ये दो बार लिखा हुआ लेकिन लिखना है एक बार ही इसको, क्लियर है। ऐसा मत लिखना कि आगे 2 लिख दो 2x1 डॉट x2 डॉट x3, ऐसा नहीं लिखना है, हम लोग इसको प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो डीएनएफ ज्ञात कर रहे हैं, तो ये और ये जो चीज है ये दो बार लिखी हुई, इसको एक ही बार लिखना है, x1 डॉट x2 डॉट में कितना जाएगा x3, फिर आगे लिखेंगे x1 डॉट x2 डॉट में कितना जाएगा x3 डैश और फिर प्लस x1 डैश डॉट x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3, ये आ जाएगा आप लोगों के पास में डीएनएफ, ये बिल्कुल इसका सरलतम रूप आ जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इसका डीएनएफ फाइंड करेंगे, देखना है ध्यान से वापस से देखना। जैसे ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित बूलिय फलनों का क्या निकालना है, आपको डीएनएफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पर f लिखा हुआ x1, x2, x3 ये फलन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। हमारा मेन मोटिव है कि जहां जहां ये प्लस वगैरह दिख रहे हैं ये सब कुछ इधर सब जगह डॉट डॉट आना चाहिए, क्लियर है। मतलब अगर 3 फंक्शन है तो x1, x2, x3 ये 3 आने चाहिए फंक्शन, बीच में डॉट डॉट होना चाहिए, उसके बाद में चाहे प्लस आ जाए, क्लियर है।
तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। तो सबसे पहले मुझे होल डैश दिखेगा, कभी होल डैश दिखता है कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो 95 या 96% कुछ चांसेस होते हैं कि हम लोग उसका डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं। क्लियर है? तो डी मॉर्गन लॉ से हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर जहां जहां होल्ड डैश, अभी ये होल्ड डैश चल रहा है लेकिन मैंने यहाँ पर x2 डैश को अंदर मल्टीप्लाई किया एसोसिएटिव लॉ से, और फिर x2 डैश को यहाँ पर कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x3। क्लियर है? या फिर सॉरी x2 डैश और फिर आएगा 1 प्लस x3, और 1 प्लस x3 आप लोगों को पता 1 होता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने कितना 1, और किसी का भी डॉट के साथ में बनाता है तो वापस यही नंबर आ जाता है, x2 डैश आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, x1 डॉट x2 प्लस x2 डॉट x3, यहाँ पर भी क्या लगाया, डी मॉर्गन लॉ, आगे लिखना है यहाँ पर कि डी मॉर्गन लॉ लगाया मैंने। क्लियर है? डी मॉर्गन लॉ के बाद में फिर यहाँ पर डॉट में 1 किया, इधर भी डॉट में 1 किया, 1 की जगह x3 प्लस x3 डैश किया और x1 प्लस x1 डैश कर दिया। उसके बाद में इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के लास्ट में मैंने डीएनएफ फाइंड किया। क्लियर है? तो ये होता है वीओजी पर सामान्य रूप, नोट करें। ठीक है, तो आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है इसी एग्जांपल का सेम, f x1 x2 x3, आप लोगों को इसका डीएनएफ निकालना वापस से, तो डीएनएफ ज्ञात करना है। तो अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो ध्यान से, यहाँ पर होल्ड डैश तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, डैश एक एक पे दिख रहा है, और पहला मेरा मोटिव क्या रहता है, इन सबको डॉट के अंदर कन्वर्ट कर दूं मैं, जितने भी नंबर्स हैं ये प्लस हटा के सबको डॉट के अंदर कन्वर्ट कर दूं, वही क्या होता है डीएनएफ पर सरल कर दूं। ठीक है, तो सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये x1 प्लस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और इधर भी x1 प्लस दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से x1 प्लस को उठा लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, x2 डॉट x2 डैश x2 2 डैश। क्लियर है? और डॉट में इधर कितना आएगा, x1 डैश प्लस x3। गेटिंग इट भाई, x1 प्लस को मैंने यहाँ पे उठा लिया, फिर कितना हो गया x2 डॉट x2 डैश। आप लोग इसको वापस से सॉल्व करोगे, वापस से वही चीज आ जाएगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, तो ये x2 डॉट x2 डैश कितना होता है, 0, और डॉट इधर आ जाएगा कितना, x1 डैश प्लस x3, तो ये डॉट 0 होता है, क्योंकि यहाँ लिख देना आगे x2 डॉट x2 डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 0। आगे चलते हैं, तो ये x1 प्लस 0 है, तो x1 प्लस 0 वापस x1 ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे x1 डॉट में कितना आ जाएगा, x1 डैश प्लस में कितना आएगा, x3। अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, x1 डॉट में कितना आएगा, x1 डैश प्लस x1 डॉट में कितना आएगा, x3। क्लियर है? तो यहाँ क्या लगाया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्लियर है? अब x1 डॉट x1 डैश सेम टू सेम उसी तरीके का, ये भी कितना हो गया, 0, तो ये आएगा 0 प्लस x1 डॉट में कितना आ जाएगा, x3। क्या आ गया आपके पास में, एक नॉर्मल फॉर्म आ गया x1 डॉट x3, यानी छोड़ना, तीन फंक्शन दिख रहे हैं, x1 डॉट x2 डॉट x3 कॉमा है, सॉरी, तो x1 x3 है, तो डॉट में 1 लगा दें हम लोग इसके, तो यहाँ डॉट में लगाएंगे कितना, 1, तो ये चलेगा x1 डॉट x3, और डॉट में 1 की जगह कितना लिखेंगे, x2 प्लस x2 का डैश। अब इसके अंदर लगाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, x1 डॉट x3 डॉट में कितना आएगा, x2, फिर इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे, तो प्लस x1 डॉट x3 डॉट में आएगा x2 का डैश। क्लियर है? तो ये रहेगा आप लोगों का डीएनएफ इसका। करो इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लोगों के पास में एग्जांपल है, निम्नलिखित बूलियन फलनों का कोई डीएनएफ निकालना है, तो थर्ड एग्जांपल है उसी का, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसी का ही, f x1 x2 x3, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 है, डॉट के अंदर x1 डॉट x2 प्लस x1 डैश डॉट x3 और का होल्ड डैश है। अब होल्ड डैश आते मैंने क्या बताया था, डी मॉर्गन लॉ से स्टार्टिंग करनी है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, यहाँ लिखेंगे हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर आएगा डॉट के अंदर डी मॉर्गन लॉ, मतलब डैश लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है प्लस, तो a डैश डॉट b डैश, यही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x1 डॉट x2 का डैश, फिर प्लस डॉट, सॉरी, डॉट x1 डैश डॉट x3 का डैश। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ भी होल्ड डैश है, यहाँ भी होल्ड डैश है, तो इन दोनों को वापस से डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। पहले लिखते ही जाना था कि आप लोगों को बाद में जब आप लोग सोल्व करो तो आप लोगों को पता रहे, तो यहाँ लगाया बेटा मैंने डी मॉर्गन लॉ। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखा बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर लिखा हुआ डॉट, यहाँ होल्ड डैश लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वापस वही डी मॉर्गन लॉ, x1 डैश प्लस x2 डैश। ठीक है, फिर बीच में लगा हुआ डॉट, फिर से होल्ड डैश है, तो x1 डैश का डैश कितना हो जाएगा, ओनली x1, फिर आएगा प्लस x3 का डैश। तो यहाँ भी मैंने क्या लगाया, सेम टू सेम वही डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। क्लियर है? अब यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। अब देखना आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लिखा हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पर x1 प्लस है,
तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वाले को इस तरफ लिख रहा हूँ, मतलब क्रम विनिमय ले लगा रहा हूँ मैं एक बार। तो ये लिखा हुआ एज इट इज x1 प्लस, इस x1 को एज इट इज रहने दो, इसको एसोसिएटिव की तरीके से लिख दो x2 प्लस x3, फिर डॉट के अंदर यहाँ क्रम विनिमय लो लगा रहा हूँ। तो x1 को आगे लेके आया x1 प्लस x3 डैश, और फिर डॉट के अंदर कितना आ जाएगा x1 डैश प्लस x2 डैश। तो यहाँ लगा था कम्यूटेटिव लो लगाया, क्रम विनिमय लगा, कम्यूटेटिव। क्लियर है? तो यहाँ मैंने कम्यूटेटिव लो लगा दिया। अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ x1 प्लस है, यहाँ x1 प्लस है। तो मैं यहाँ से इन दोनों के लिए, सिर्फ उस इन दोनों के लिए क्या करता हूँ, x1 प्लस को बाहर निकालता हूँ। एक बार x1 प्लस को बाहर निकालता हूँ जब मैं, तो ये जाएगा मेरे पास में x2 प्लस x3, और डॉट में आ जाएगा x3 डैश, क्योंकि प्लस वाला तो बाहर निकाल दिया मैंने, और वो वाला एज इट इज रहेगा। डॉट के अंदर कितना लिखा हुआ है x1, इसको यहाँ लिख दो ऐसे ब्रैकेट के अंदर, डॉट के अंदर x1 डैश प्लस x2 डैश, इस तरीके से इसको लिखा। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पर x1 प्लस को बाहर निकाला है, x2 प्लस x3 को लिख दिया डॉट के अंदर, यहाँ बच जाएगा x3 डैश, उस वाले को अलग लिख दिया मैंने, अलग ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपन। अब इसके अंदर लगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्लियर है? तो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाऊंगा x1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, x2 डॉट में कितना आएगा x3 का डैश, फिर आएगा प्लस x3 डॉट में कितना आएगा x3 का डैश, और फिर डॉट है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है x1 प्लस x1 डैश प्लस x2 डैश। क्लियर है? अब यहाँ देख रहे हैं x3 डॉट x3 डैश कितना हो गया 0, तो ये वाला तो हो जाएगा 0। तो इधर x1 प्लस ये कितना हो जाएगा x2 डॉट x3 डैश, और प्लस ये तो हो गया 0, और डॉट में आ रहा है x1 डैश प्लस x2 डैश। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो 0 हो ही गया, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वो x1 प्लस x2 डॉट x3 का डैश, और डॉट में कितना आएगा x1 डैश प्लस x2 का डैश। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ x1 प्लस, इसको अंदर लेके जा रहा हूँ पहले तो मैं x1 को, इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, मतलब x1 प्लस x2 डॉट x3 का डैश। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ डॉट के अंदर x1 डैश प्लस x2 का डैश, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। क्लियर है? अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, x1 को इसके साथ ऑपरेट करता हूँ, तो x1 डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश, और सेम इसको पूरे को इसके साथ ऑपरेट करते हैं अपन। तो यहाँ लगाएंगे कितना, प्लस x2 डॉट x3 का डैश, और इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ लगाएंगे डॉट के अंदर x1 डैश प्लस x2 का डैश, इस तरीके से। क्लियर है? तो इसको ऑपरेट किया। अब इसके साथ मैं लगाता हूँ वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ लगा देता हूँ। पहले तो मैंने क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्लियर है? इसको इसके साथ में ऑपरेट किया, फिर इसको इसके साथ में ऑपरेट किया, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दिया। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे इसका इसके साथ में, तो ये आ जाएगा x1 डॉट x1 डैश, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे, तो प्लस में कितना आएगा x1 डॉट x2 डैश, फिर आगे चलो प्लस इसका इसके साथ में लगाएंगे, तो ये कितना आएगा x2 डॉट x3 डैश डॉट x1 डैश, और सेम टू सेम इसका इसके साथ में लगाएंगे, तो प्लस में कितना आएगा x2 डॉट x3 डैश डॉट x2 डैश। क्लियर है? अब हम लोग देख सकते हैं ये वाला तो 0 हो गया, इसको तो लिख दो 0, प्लस यहाँ कितना आ गया x1 डॉट x2 डैश, फिर प्लस x2 डॉट x3 डैश डॉट x1 डैश, और ये भी हो जाएगा 0। क्यों? x2 डॉट x2 डैश कितना हो गया 0, और किसी के साथ में 0 को ऑपरेट करूंगा वापस से कितना आ जाएगा 0, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये दोनों हो गए 0। अब मेरे पास में कितना बच गया x1 डॉट x2 डैश, फिर प्लस यहाँ बचेगा x2 डॉट, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ x3 डैश डॉट x1 का डैश, क्योंकि x1 x2 x3 की फॉर्म में लेके आना है, तो कम्यूटेटिव लो वगैरह वगैरह जो सुंदर है। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर है, डैश चलना है, डैश का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ में डॉट आ रहा है। ये देखना ध्यान से, x1 डॉट x2 डैश, तो यहाँ पर आएगा डॉट में 1, क्योंकि x3 लेके आना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखूंगा x1 डॉट x2 का डैश, डॉट में कितना आएगा 1, फिर प्लस ये लिखा हुआ x2 डॉट, तो इसको तो एज इट इज रहने दो। यहाँ कम्यूटेटिव लो से मैं क्या कर रहा हूँ, x1 डैश को आगे लिख रहा हूँ, डॉट में x3 डैश को पीछे लिख रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि मैं इसको x1 x2 x3 की फॉर्म में लेके आऊंगा, और हर क्वेश्चन में, अगर मेरे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं भी किया तो उसको वापस से करना, मतलब इस तरीके से करना, लास्ट के अंदर x1 x2 x3 की फॉर्म में ले आना। तो यहाँ लिखा हुआ डॉट में 1, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं x1 डॉट x2 डैश, और 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x3 प्लस x3 का डैश, फिर प्लस आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा x2 डैश x2 डॉट, और x1 डैश को एक साथ लिख देता हूँ एसोसिएटिव लो से, और डॉट में x3 डैश को उधर लिख दिया मैंने। अब कम्यूटेटिव लो लगाएंगे, इसको ठीक कर देंगे अपन। तो यहाँ हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाते हैं, तो
x1 डॉट x2 डैश डॉट में कितना आ जाएगा x3, फिर इसके साथ में इसके साथ में लगाएंगे तो प्लस x1 डॉट x2 डैश, फिर डॉट में कितना आ जाएगा x3 का डैश इसके साथ में। तो यहाँ पर प्लस कम्यूटेटिव लो लगाएंगे तो x1 डैश आगे आ जाएगा, तो इसको तो एज इट इज लिख दो x1 का डैश डॉट x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3 का डैश। क्लियर है? ये एकदम सही चल रहा है, x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3। क्लियर है? और सब में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट आ रहा है, यहाँ पर भी डॉट आ रहा है, तो ये क्या है मेरे पास में डीएनएफ वीओजी प्रसामान्य रूप, सबके अंदर यहाँ पर डॉट 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 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग अपनी उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो जो एग्जांपल मैंने लिखवाया था उसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोगों को इसका क्या निकालना है? डीएनएफ निकालना है। क्लियर है? डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म वीओजी प्रसामान्य रूप। क्या करना होता है आप लोगों को इसके अंदर कि जहां जहां ये प्लस दिख रहा है वो प्लस नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 फंक्शन है x1 x2 और x3, तो यहाँ पर x1 x2 और x3 तीनों चीजें आ जानी चाहिए और तीनों के बीच में डॉट होना चाहिए, उसके बाद में प्लस है तो वो चलेगा। क्लियर है? तीनों के बीच में डॉट होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है? x1 x2 x3 तीनों चीज आनी चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग वही चीज वापस से कर रहे हैं यहाँ पे x1 डॉट x2 डैश प्लस x1 डॉट x3 का होल डैश प्लस x1 डैश। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर होल डैश लग रहा है, तो होल डैश लगता तो मैंने क्या बताया था? स्टार्टिंग विद डी मॉर्गन्स लॉ। स्टार्टिंग कहां से करनी है? डी मॉर्गन्स लॉ से। तो यहाँ पे मैं डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करता हूँ इसके अंदर। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? अगर a प्लस b का होल डैश हो तो क्या होता है? a डैश डॉट b डैश। तो वही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, a डैश डॉट b डैश मींस x1 डॉट x2 का डैश a डैश डॉट b डैश x1 डॉट x3 का डैश a डैश डॉट में कितना आ गया? b डैश, और फिर चलेगा प्लस x1 का डैश। ठीक है? फिर आगे चलते हैं पर अब x1 डॉट x2 डैश फिर से होल डैश है और यहाँ पर फिर से होल डैश है, और होल डैश आता तो वापस से वही चीज डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। यहाँ आगे लिखते हुए चलना कि मैं कौन कौन सा लॉ लगा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने लगाया अभी फिलहाल डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है? अब इसके अंदर से वापस से अप्लाई करते हैं अपन, तो ये x1 है तो ये कितना हो जाएगा? x1 डैश प्लस x2 डैश का डैश वापस से x2 हो जाएगा ये तो ये इतना होगा, फिर लगाया डॉट, ये फिर से इसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 का डैश प्लस x3 का डैश, और फिर लगाएंगे प्लस x1 का डैश, और यहां पर मैंने फिर से क्या लगाया बेटा? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है? आगे चलते हैं। अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे लगा रहा है, इसको इसके साथ में लेके जा रहा हूं तो x1 डैश प्लस x2 डॉट में कितना आ जाएगा? x1 डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है, इसको पूरे के साथ इधर लेके जा रहा हूं तो यहां लगाएंगे बीच में क्या? प्लस का साइन, फिर आ जाएगा x1 डैश प्लस x2 और डॉट में लगेगा कितना? x3 का डैश। क्लियर है? मतलब इसके साथ में अलग लगाया और इसके साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। फिर आगे देखते हैं प्लस में लिखा हुआ x1 का डैश, टेस्ट के अंदर ये यहाँ पर इसके साथ में इसका डैश लगाया, इसके साथ में इसका डैश लगाया, दैट्स इट। सही तो है? इस पूरे के साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, ये x1 डैश आ गया, फिर इसके साथ में इसके साथ इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर भी देखिए, अब इसको अंदर अलग से लगाएंगे ये वाला, तो ये मैंने लगाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे देखना, ये x1 डैश है, इसके अंदर वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, भाई ये लगता है तो लगाते हैं। मैंने क्या लगाया? x1 डैश डॉट x1 डैश, इसका इसके साथ लगा दिया, फिर लगाएंगे प्लस x2 डॉट x1 डैश। क्लियर है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो इसके साथ में लगा, प्लस इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाते हैं तो कितना आएगा? x1 डैश डॉट x3 डैश, फिर x2 डॉट प्लस x2 डॉट में कितना आ जाएगा? x3 का डैश, और फिर प्लस x1 डैश। अगेन मैंने क्या लगाया यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये चीजें लिखते हुए चलना, आप लोग एग्जाम में भी लिखनी है, अभी भी लिखनी है। ठीक है? आगे चलते हैं। अब एक चीज देखना, x1 डैश डॉट x1 डैश, ये होता है x1 डैश, मेरा मतलब है 1.1 1 0.0 0। ठीक है? a डॉट a, ठीक है? इस तरीके से x1 डॉट x1 जो है वो भी x1 ही होता है, x1 डैश डॉट x1 डैश है वो भी 1 होता है, अगर वो भी x1 डैश ही होगा। जैसे आप लोगों के पास में लिखा हो 1 + 1 वापस से 1 लिखना उसको। ठीक है? 0 + 0 = 0, मतलब किसी चीज में काम में नहीं है ये, अभी एक चीज काम में आई है। जैसे x1 डैश
प्लस x1 डैश आ जाता है, उसको भी मैं एक ही बार x1 डैश लिख सकता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दो बार लिखे हुए हैं, जैसे मैं अभी लास्ट के अंदर मैंने कल लिखा था, दो टर्म आई थी, एक इधर और दो इधर, तो फिर एक ही बार में लिख दिया था उसको, बस उसको एक ही बार में लिख देते हैं। सो x1 डैश डॉट x1 डैश कितना आ जाएगा, ये x1 डैश डॉट, फिर एज इट इज चलने दो, प्लस x2, इसके अंदर कम्यूटेटिव लो लगाता हूँ, x1 डैश को इधर लिखा हूँ, x1 डैश डॉट x2, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, प्लस ये एज इट इज रहने देते हैं अपन, x1 डैश, या फिर एक काम करते हैं, इधर देखना ध्यान से, ये तो यहां पर इसके अंदर कम्यूटेटिव लो लगाया है, अब इस वाले को इधर लेके आ रहा हूं मैं, इसको इस तरफ लिख रहा हूं, मतलब x2 डॉट में लगा रहा हूं x3 का डैश, और इस वाले को उसके साथ लेके जा रहा हूं, प्लस x1 डैश और प्लस x1 डैश डॉट x3 डैश, सबके अंदर कम्यूटेटिव लो लगाया, इसके अंदर कम्यूटेटिव लो, आगे पीछे लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है, कम्यूटेटिव लो लगाया। ऐसा क्यों किया मैंने, यहां दोनों में से x1 डैश कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से x1 डैश कॉमन लेता हूं, यहां लगाया डॉट, इसकी जगह आ जाएगा 1 और प्लस में कितना आ जाएगा x2, फिर प्लस ये एज इट इज चल रहा है x2 डॉट x3 डैश, इधर देखना, इन दोनों में से भी x1 कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां से मैं x1 डैश कॉमन लेता हूं, x1 डैश कॉमन आएगा, क्लियर है, और डॉट डॉट लगा दो यहां पे, मतलब डॉट में डॉट वाला कॉमन लेना आप लोगों को, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ये x1 था, ये डॉट क्यों लगाया, ठीक है, तो x1 डैश अगर मैंने यहां से कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा 1 प्लस कितना, इधर डॉट लगा के चलना, ठीक है, तो यहां कितना आएगा, ये x3 डैश ओनली, ठीक है, तो ये चीज मैंने खाली कॉमन ली है। अब देखना इधर, ये x1 डैश है, 1 प्लस x2 1 हो जाएगा, तो डॉट में कितना आ गया 1, फिर प्लस x2 डॉट में आएगा x3 का डैश, फिर प्लस x1 डैश 1 प्लस x3 डैश, ये भी कितना हो जाएगा 1, आगे चीजें लिख देना, क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और 1 प्लस x3 डैश इज इक्वल टू ये भी कितना हो गया 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये वाली चीज 1 हो गई। अब आगे देखते हैं अपन, अब मुझे जो चीज चाहिए, इसको x1 डैश डॉट 1, तो x1 डैश बचेगा, प्लस x2 डॉट x3 का डैश, और फिर प्लस यहाँ पर दिख रहा है x1 का डैश, ये x1 डैश और x1 डैश दो बार लिखा हुआ है, इसको एक ही बार लिख दो, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा कितना, x1 डैश प्लस x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3 का डैश, ठीक है, उस तरफ लिखता हूं, आगे चलते हैं, देखना, तो इज इक्वल टू, वापस से वही वाली स्टेप वापस लिख रहा हूं, क्या लिखी हुई है, x1 डैश प्लस x2 डॉट में आ रहा है x3 का डैश। अब चीज देखना, इस x1 के साथ में कौन, डैश से मतलब नहीं है मुझे, डैश तो आएगा कोई बात नहीं, आ रहा है तो x1 के साथ कौन कौन चीज, दो चीजें मिसिंग है, x2 नहीं है और x3 नहीं है, x1 तो है, x2 नहीं है और x3 नहीं है, गेटिंग इट, और x2 और x3 डैश के साथ में कौन मिसिंग है, x1 मिसिंग है, क्लियर है, तो वो चीजें यहाँ पर आनी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये लिखा हुआ x1 डैश डॉट 1 और डॉट 1 करूंगा, फिर प्लस यहाँ पर इन दोनों के अंदर x1 डैश नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दिया, प्लस x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3 का डैश। अब 1 की जगह x1 डैश लिखा हुआ है, इस 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, x2 प्लस x2 डैश और डॉट x3 प्लस x3 डैश, फिर लगाते हैं हम लोग प्लस का साइन, 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस x1 डैश और डॉट में आएगा x2 डॉट x3 डैश, गेटिंग इट, तो मैंने जो जो 1 था उसकी जगह सारा की सारी चीजें ऑपरेट कर दी, जो जो चीजें मुझे चाहिए थी। अब अंदर वाले के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा रहा हूं, तो ये x1 डैश का एज है डॉट के अंदर, इसका इसके साथ में लगा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, x2 प्लस x2 डैश डॉट में आ जाएगा कितना x3, फिर प्लस x2 प्लस, एक सेकंड, इसका इसके साथ में लगाया, फिर प्लस, ठीक चल रहा है ना, x2 प्लस फिर आएगा x2 डैश और डॉट में कितना आएगा x3 का डैश, ये इतना लगाया, ठीक है, इसका इसके साथ लगा दिया, इसका इसके साथ लगा दिया, फिर प्लस इस पूरे का इसके साथ में, इस पूरे का इसके साथ में लगाते हैं अपन, तो पहले x1 का इसके साथ लगेगा तो x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश आएगा, और फिर इसके साथ में लगेगा तो प्लस आएगा बीच में x1 डैश डॉट x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3 का डैश, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा रहा हूं, x1 डैश डॉट, देखना इसका इसके साथ में लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x2 डॉट x3, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा x2 डैश डॉट में कितना आएगा x3,
फिर इसका इसके साथ में लगाते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा x2 डॉट x3 डैश, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा x2 डैश डॉट x3 डैश। इतना लग गया। अब ये वाला तो एज इट इज आ चुका फॉर्म के अंदर वैसे भी, x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश फिर प्लस x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश। क्लियर? ये तो अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ गया। आगे चलते हैं। अब इसका सबके साथ में लगाना है तो इसका डिस्ट्रीब्यूट इसके साथ में लगाऊंगा तो आएगा x1 डैश डॉट x2 डॉट में आ जाएगा x3, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे तो प्लस x1 डैश डॉट x2 डैश डॉट x3, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा x1 डैश डॉट x2 डॉट में कितना आ जाएगा x3 का डैश, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा x1 डैश डॉट x2 डैश डॉट x3 डैश। ठीक है, ये कंप्लीट है। और ये वाली दो चीजें लिख दो, प्लस का x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश और फिर लिख देंगे प्लस x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश। ठीक है, अब ये सारे के सारे x1 x2 x3 की फॉर्म में आ गए, लेकिन जो चीजें दो बार लिखी हुई उसको एक एक बार लिख दो। अब ध्यान देना यहाँ पे ये x1 डैश x2 x3 ऐसा कोई नंबर है क्या और कोई लास्ट वाला नहीं है? कुछ और नंबर है ऐसा नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो एक बार, x1 डैश डॉट x2 डॉट में आ गया x3, ये वाला एक बार हो चुका है, प्लस x1 डैश डॉट x2 डैश डॉट x3। भाई इसका काम हो चुका है। इस पे बात करते हैं अपन इस वाले की, इसका जैसा कुछ है क्या भाई? देखना एक बार, इसका जैसा कुछ है नहीं है तो एक बार लिख चुके हम लोग, प्लस फिर लिखा हुआ x1 डैश डॉट x2 डॉट x3 डैश, इसका जैसा कोई और ये लास्ट वाला, तो ये इसका और इसका काम हो चुका है। ठीक है, ये और ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको लिख दो एज इट इज, प्लस x1 डैश डॉट x2 डैश डॉट x3 डैश फिर प्लस x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश। अब सब लोग इधर देखना, x1 x2 x3 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 उसी फॉर्म में सबके बीच में डॉट है। क्लियर? यहाँ पर प्लस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, तीन टर्म्स के बीच में मतलब डॉट है और फिर बाद में प्लस आना चाहिए, तो ये कंप्लीट है सारा का सारा। कहीं पर भी x1 x2 x3 लिखा हुआ है तो x2 x1 x3 भी नहीं लिखा होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 की फॉर्म में चलने देना इसको। क्लियर है? तो ये आ गया आपका क्या DNF, इसको नोट करें फिर हम लोग आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी एग्जांपल का फिफ्थ क्वेश्चन है ये, x1 प्लस x1 डैश प्लस x2 का होल डैश और फिर डॉट के अंदर x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश का होल डैश और फिर ये ब्रैकेट है। ठीक है, इसको DNF फाइंड करना है तो सेम x1 x2 x3 लिखा हुआ है तो ये सारे नंबर x1 x2 x3 की फॉर्म में आने चाहिए, बीच में डॉट आना चाहिए। क्लियर है? तो आपका वो DNF हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ होल डैश दिख रहा है, इधर भी होल डैश है, क्या लगाना है? डी मॉर्गन्स लॉ। तो वहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ लिखेंगे कितना x1 प्लस x1 डैश का डैश कितना होगा x1 डॉट x2 का डैश। ठीक है, फिर डॉट ये x1 एज इट इज है प्लस x2 डैश का डैश कितना हो जाएगा x2 और प्लस ये कितना हो जाएगा x3, ये x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, उसको दो रख दो। तो अब इसको हम लोग यहाँ ऑपरेट करते हैं, यहाँ इन दोनों में से x1 कॉमन आ रहा है क्या? तो यहाँ से मैंने x1 कॉमन लिया, x1 प्लस, तो ये अंदर कितना हो जाएगा 1 डॉट x2 डैश और अंदर डॉट के अंदर क्या चल रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 डॉट x2 डैश कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया x1 और सॉरी प्लस आएगा, सॉरी और यहाँ डॉट आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस x2 डैश कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आएगा x और डॉट में कितना आएगा 1 और फिर डॉट चलेगा यहाँ पर कितना x1 प्लस x2 प्लस कितना आ जाएगा x3, तो x1 डॉट 1 कितना हो जाएगा x1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x1, फिर डॉट के अंदर कितना आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3। अब एक चीज नोटिस करना आप लोग, थ्योरम नंबर 9.3.5, सबसे पहले तो सारी चीजें लिखो यहाँ पर। ये क्या है मेरे पास में डी मॉर्गन्स लॉ, ये चीजें नहीं लिखोगे ना आप लोग तो ना तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप लोगों ने क्या किया इसके अंदर, पता भी लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को लिखना है और उसके बाद में ना ही आप लोग जब सॉल्यूशन करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये स्टेप आई कैसे। ठीक है, हाँ अब इधर देखना, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ थ्योरम नंबर 9.3.5 एब्जॉर्प्शन अवशोषण नियम। क्या था वो अवशोषण नियम? मैंने बताया था कि ऐसे अगर इस फॉर्म में a डॉट अंदर है a प्लस b, इस फॉर्म में भी हो तो इसी क्या होता है a होता है।
क्लियर है? तो एक तरीके से a डॉट a प्लस बी की फॉर्म में अंदर b के अंदर से कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो ये और ये सेम होता है, वापस यही नंबर आ जाए तो मेरे पास बच जाएगा ओनली x1। ये लो जी, a की टर्म बच गई, क्या बच गया? ओनली x1। लेकिन लाना क्या है? x1 x2 x3, तो डॉट में 2 बार 1 लगाओ, ठीक है, तो यहाँ डॉट में 1 लगाते हैं, फिर डॉट में लगाते हैं 1, ठीक है, तो ये हो गया x1 डॉट 1 की जगह क्या आ जाएगा? x2 प्लस x2 डैश, ठीक है, फिर डॉट लगेगा और यहाँ क्या आएगा? 1 की जगह x3 प्लस x3 डैश, ठीक है, तो अब इसके अंदर लगाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सो x1 डॉट, इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं, तो x2 प्लस x2 डैश और डॉट में आ जाएगा x3, फिर आएगा प्लस, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं, तो ये आएगा x2 प्लस x2 डैश, डॉट में कितना आएगा? x3 डैश, क्या लगाया मैंने इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। अब वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाएंगे अलग अलग, x3 का x2 के साथ में x2 डॉट में आ जाएगा x3, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे तो कितना आएगा? प्लस x2 डैश, डॉट में आएगा x3, फिर प्लस इसका इसके साथ में लगाएंगे तो x2 डॉट x3 डैश, फिर इसका इसके साथ में लगाएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? x2 डैश, डॉट में कितना आ जाएगा? x3 का डैश, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? x1 डॉट x2 डॉट x3, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा? x1 डॉट x2 डैश डॉट x3, फिर प्लस इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो x1 डॉट x2 डॉट x3 डैश, फिर प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? x1 डॉट x2 डैश डॉट x3 डैश। अब आप लोग चेक कर लो कोई 2 बार तो नहीं आ रहा ना, ये एक बार, ये x2 डैश एक बार आया है, ये वाला भी सारे एक बार है, तो ये कंप्लीट आप लोगों का डीएनएफ, ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, निम्नलिखित बूलिय फलनों को संयोजनीय प्रसामान्य रूप में व्यक्त करें। अब आप लोगों को सीएनएफ फाइंड करना है, अभी मैंने फाइंड किया था डीएनएफ, अब मैं फाइंड करूंगा सीएनएफ। सीएनएफ की आप लोगों को थ्योरी समझा देता हूँ क्या होता है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती इसकी। डीएनएफ के अंदर क्या था कि मेरे पास में अगर 3 फंक्शन हो x1, x2, x3, तो अगर मैं उन तीनों फंक्शन को डॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, x1 डॉट x2 डॉट x3 प्लस x1 डैश x2 डॉट, जो भी एक डॉट के अंदर आने चाहिए तीनों फंक्शन, क्लियर है। इसके अंदर बिल्कुल उसका उल्टा, इस बार क्या करना आप लोगों को? प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे x1 x2 x3 है ना, तो इस बार तीनों के बीच में प्लस आना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर आना है डॉट, फिर x1 डैश प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से चलना चाहिए। इस बार क्या क्या चाहिए मुझे? प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड थिंग, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे मेरे पास में x1 है और x2 और x3 नहीं है, तो मैं क्या करता था? डॉट वन करता था, ठीक है। इस बार क्या करूंगा? प्लस जीरो, क्या करूंगा? प्लस जीरो, ये जीरो की जगह फिर मैं वो सारे की सारी चीजें अप्लाई करूंगा। तो पहले मैं 1 की जगह क्या लिखता था? जैसे x2 नहीं है तो क्या लिखता था? 0 की जगह 1 की जगह x2 प्लस x2 डैश, इस बार 0 है, सॉरी 1 की जगह पहले मैं x2 प्लस x2 डैश लिखता था, अभी मैं 0 की जगह क्या लिखूंगा? x2 डॉट x2 डैश, क्योंकि x2 डॉट x2 डैश क्या होता है? 0 होता है। बिल्कुल उसका रिवर्स में चल रहा है आप लोगों को, ठीक है। पहले डीएनएफ फाइंड करते हैं, अभी सीएनएफ फाइंड करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। फाइंड करने का वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा लास्ट के अंदर जो आंसर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। तो डीएनएफ और सीएनएफ के अंदर बस इतना सा डिफरेंस है। ये देखो, तो हम लोग इसका सीएनएफ कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान देना। ये x1 प्लस x2 है, भाई मेरे पास में दो ही फंक्शन है क्या? x1 x2 फंक्शन के अंदर दो ही वेरिएबल्स है x1 x2, तो मुझे सिर्फ x1 x2 चाहिए, तो ये तो उसी फॉर्म के अंदर है, ये वाले भी उसी फॉर्म के अंदर है, भाई बीच में प्लस भी तो आ रहा है ना, x1 प्लस x2, x1 डैश प्लस x2 डैश, तो ये दोनों तो उसी फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ ये इसको चेंज करना है, खाली उसको कर देते हैं अपन, देख लेते। ये एज इट इज लिखो, x1 प्लस x2 को तो एज इट इज, फिर डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश को भी एज इट इज, फिर डॉट के अंदर x1 के साथ में लगा रहा हूं एक बार डॉट पे 0, ठीक है। आगे चलते हैं, x1 प्लस x2, फिर डॉट आएगा x1 डैश प्लस x2 डैश, प्लस में 0, हाँ सॉरी प्लस में 0 लगेगा, पहले डॉट में 1 लगता था ना, डॉट में 0 नहीं लगता, प्लस के अंदर साथ में 0 लगेगा, तो डॉट, फिर आएगा x1 प्लस 0 की जगह कितना रखेंगे हम लोग? x2 प्लस सॉरी डॉट x2 डैश, बिल्कुल उसको उल्टा चलेगा, ठीक है। तो कितना है? x2 डॉट में कितना? x2 डैश, तो इन दो को तो एज इट इज चलने देना, ये एज इट इज लिखा हुआ x1 प्लस x2, फिर डॉट आएगा x1 डैश प्लस x2 डैश, फिर आएगा डॉट, x1 को इसके साथ ऑपरेट कर रहा हूं तो कितना आएगा? x1 प्लस x2,
फिर x1 को इसके साथ ऑपरेट कराओ तो बीच में आ रहा डॉट x1 प्लस x2 डैश। ठीक है, तो मुझे जो चीज चाहिए थी वो मिल गई मुझे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, बस ये दो बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिख दो, तो इसको एक बार लिखेंगे कितना x1 प्लस x2, फिर लगा दो डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश, फिर डॉट, फिर कितना आएगा x1 प्लस x2 डैश। क्लियर है? इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप लोगों का क्या होगा इसका CMF। करें इसको नोट, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, f x1, x2, x3। इस बार आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 की फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ वोल्टेज दिख रहा है आप लोगों को, वोल्टेज दिख रहा है तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, लगाते हैं। चलो ये लिखेंगे x1 प्लस डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो इसके अंदर x1 डैश का डैश x1, फिर डॉट में कितना आएगा x2। ठीक है, फिर डॉट आएगा x1 प्लस यहाँ कितना लगाएंगे x2 डैश का डैश तो x2, और प्लस में कितना हो जाएगा x3। ठीक है, तो ये हो गया x1 प्लस x1 डॉट x2 है, और इधर लग रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया। आगे चलते हैं, इसको इसके साथ लेके जाता हूं मैं। x1 प्लस कितना हो गया x1, भाई इसको इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, फिर लगाया हमने डॉट, फिर x1 को x2 के साथ लेके जाएंगे तो कितना आएगा x1 प्लस x2, फिर टोटल में लगेगा डॉट, और अंदर चल रहा है एज इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। x1 प्लस x1 दो बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ कितना x1 डॉट में कितना x1 प्लस x2, फिर डॉट अंदर कितना लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो ये x1 आया, x1 डॉट x1 प्लस x2, फिर डॉट के अंदर x1 प्लस x2 प्लस x3 है। इस बार मैं x1 को लिख रहा हूँ प्लस 0, यहाँ पर एक ही बार लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, फिर डॉट यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2, और फिर प्लस के अंदर लगा रहा हूँ 0, और डॉट के अंदर आगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। पर x1 प्लस 0, तो ये लिखा हुआ x1 प्लस 0 की जगह लिख रहा हूँ x2 डॉट x2 डैश, फिर आगे लिखा हुआ डॉट, अंदर लिखा हुआ बेटा x1 प्लस x2, और प्लस 0 की जगह कितना लिखेंगे अपन x3 डॉट x3 का डैश, और आगे चल रहा है डॉट के अंदर x1 प्लस x2 प्लस में कितना x3। ठीक है, इधर देखना आगे। अब इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, इसको इसके साथ ऑपरेट, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2, और डॉट में ये किसके साथ जाएगा तो कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 डैश, फिर डॉट, ये पूरा इसके साथ ऑपरेट होगा तो कितना आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और फिर आएगा डॉट, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा x1 प्लस x2 प्लस में कितना आएगा x3 का डैश, फिर यहां लगाएंगे डॉट, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस में कितना x3। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको ऑपरेट किया है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ देखो ये x1 प्लस x2, एक उस वाले स्टेप को पहले लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बनी बनाई स्टेप है, उसको लिख रहा हूँ कितना x1 प्लस x2 प्लस में कितना x3, उस वाले स्टेप को तो यहाँ लिख दिया सबसे आगे। अभी x1 प्लस x2 है, इसको हम लोग लगाते हैं यहाँ पे डॉट लगा के x1 प्लस x2, और यहाँ लगाएंगे प्लस 0, सेम टू सेम इसके अंदर लगाएंगे डॉट, कितना x1 प्लस x2 डैश, और डॉट में कितना लगाएंगे 0, फिर आगे चल रहा है डॉट के अंदर प्लस में 0, फिर डॉट आएगा, आगे लिखेंगे कितना x1 प्लस x2 प्लस x3। ये वाली स्टेप एक बार लिख दी मैंने, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है इसको, भाई ये एक बार आ जाएगी। फिर आगे ये वाला जो चीज लिखी है उसको एक बार लिख दो, x1 प्लस x2 प्लस में कितना आएगा x3 का डैश। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये जो 0 लिखे हुए यहाँ की वही चीज वापस से अप्लाई करनी है, इधर लिखेंगे x1 प्लस x2, और प्लस में कितना आएगा x3, और फिर यहाँ लगा हुआ डॉट, आगे लिखा हुआ बेटा x1 प्लस x2, 0 की जगह कितना लिखेंगे हम लोग x3 डॉट x3 का डैश, 0 की जगह लिखेंगे, फिर लगाएंगे डॉट, फिर लिखा हुआ कितना x1 प्लस x2 डैश, और 0 की जगह फिर से कितना लिख देंगे x3 डॉट x3 का डैश। ठीक है, 0 की जगह ये लिखेंगे, और डॉट के अंदर वापस से कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का डैश, इस तरीके से। तो ये आगे जो लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो एज इट इज लिख दिया, फिर डॉट के अंदर इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं अपन, x1 प्लस x2 प्लस में कितना जाएगा x3, फिर आएगा बीच में डॉट, और ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो कितना आएगा x1 प्लस x2, और प्लस में कितना जाएगा x3 का डैश। अब सेम टू सेम वही काम उसके साथ में करना है मुझे, उस वाले ब्रैकेट के साथ, x1 प्लस x2 डैश, और प्लस में जाएगा x3, फिर ये वाला इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो प्लस में कितना जाएगा, सॉरी डॉट में यहाँ आएगा डॉट x1 प्लस x2 का डैश, और डॉट में कितना आएगा, सॉरी प्लस में x3 डैश।
और इस वाले को इजीली लिख देंगे डॉट के अंदर जो लिखा हुआ x1 प्लस x2 प्लस में कितना x3 का डैश। ठीक है, आगे सारे के सारे भी एक ही फॉर्म के अंदर, तो जो जो चीजें उनको एक बार लिख दो, ये x1 प्लस x2 प्लस x3, कोई और आ रहा है क्या दो बार? भाई एक बार तो किया गया, उसके बाद ये दो बार आ रहा है तो इसे एक ही बार लिखना है इसको। फिर आगे देखो इधर डॉट के अंदर कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस में कितना x3 का डैश, कोई और? ये भी दो बार है क्या? लास्ट वाला, ठीक है, एक बार लिख दो इसको। फिर डॉट के अंदर ये वाली चीज लिखो x1 प्लस x2 डैश और फिर प्लस आ जाएगा x3, और डॉट के अंदर आ जाएगा x1 प्लस x2 डैश और प्लस में कितना आ जाएगा x3 डैश। ये आप लोगों का रहेगा कितना CNF। ठीक है, इसको नोट करें। फिर ये आपका DNF और CNF का वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट है। इसके और क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है।